ध्यान देना। मोशन, मोशन की बात करें तो भाई मोशन होता क्या है वैसे? मोशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? घूमना। तो धरती घूम रही है, पता कहाँ चल रहा है? मोशन कर रही है, लेकिन हमको मालूम पड़ रहा है क्या? नहीं। तो फिर मोशन क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे मोशन को? जब किसी के रिस्पेक्ट में, है ना, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, आसपास की चीजों के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चली जाती है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? मोशन। ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में, तो वो रिस्पेक्ट मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, है ना, सराउंडिंग हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब भाई आप जा रहे हो तो कोई देखेगा आपको, तभी तो बोलेगा कि हाँ, जैसे अभी आप लोग यहाँ पे आए हो, मैंने देखा हाँ ये सारे बच्चे आए हुए हैं, तो मेरे से कोई पूछेगा, अब आपके पेरेंट्स का कॉल आ गया कि हाँ आज हमारा बच्चा आया था कि नहीं आया था, मैं बोलूंगा हाँ आया था। नहीं आए होंगे तो बोलूंगा नहीं आया था। तो भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, कि वहाँ कैमरे भी लग रहे हैं, भाई कैमरे कहाँ, ऐसे नहीं, हाँ है ना, कि भाई कैमरा भी लगा हुआ है, देखो सर हमने तो देख लिया बच्चा नहीं आया था। तो हर चीज क्या होती है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होती है, तो वैसे ही मोशन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर कोई बॉडी किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन। ठीक है, और अगर नहीं कर रही है तो क्या बोलते हैं? रेस्ट। ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस होता क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल कोई बॉडी कितना चल रही है। ठीक है, मान लो जैसे तुम अपने कोचिंग से घर जा रहे हो, तो रास्ते में गोलगप्पे खाने रुक गए, है ना, या किसी दोस्त के पास मिलने के लिए चले गए, या थोड़ी देर ऐसे ही बैठ गए कहीं पे, तो टोटल लेंथ आपने क्या कवर किया, वो पूरा का पूरा किसके अंदर आएगा? डिस्टेंस के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नाम की चीज होती है, जो कि हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो 2D में तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, टेंशन की बात ही नहीं। ठीक है। हाँ, 2D में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, भाई कोई भी दो पॉइंट होंगे, ठीक है ना, तो उनके बीच का स्ट्रेट लाइन नहीं तो होगा। अब जैसे तुम कह रहे हो सर पॉइंट भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करी, है ना, तो इस पॉइंट पे यहां से यहां तक, तभी भी तो ले तो स्ट्रेट लाइन ही जाता, वो स्ट्रेट लाइन नहीं बना, पॉइंट बन गया। ठीक है, लेकिन कहूंगा क्या, कहने का मतलब तो यही होगा कि 2D में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? हाँ, बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है। क्योंकि कई बार ये ऑब्जेक्शन आता है, जैसे मैंने ना एक बार मैं वो फ्लाइट का मोशन पढ़ रहा था, मैं वर्ल्ड में के मैप पे फ्लाइट जाती है ना, तो फ्लाइट के अलग अलग रूट होते हैं, थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक है लेकिन याद आ गया तो बता रहा हूं मैं आपको, कि वहां पे किसी समझदार आदमी ने ऐसे बताया हुआ था कि जैसे ये दो पॉइंट है, ये मान लो कोई अमेरिका का पॉइंट मान लो, ठीक है, और ये अपन इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे जाते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो वहां जाने में लगता है 18 आवर, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, या शायद गलत लिख रहा हूं मैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 25 आवर, और ऐसे करके जाते हैं, मतलब कि वो नॉर्थन पोल के ऊपर से होते हुए जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज, वो जो टाइम लग रहा था वो लग रहा था 12 आवर या 15 आवर, ऐसा कुछ लग रहा था। ठीक है, तो उसने बोला कि स्ट्रेट लाइन जो है हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होती, तो भाई नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है, 2D की बात होती है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट किसकी बात हो रही है यहाँ पे? 2D की बात हो रही है। तुम 3D में उसको प्रूव कर रहे हो तो कैसे चलेगा? 3D की बातें अलग होंगी, 3D की बातें 3D में पढ़ेंगे, 2D की बातें 2D में पढ़ेंगे। तो 2D मोशन के अंदर, है ना, 2 डायमेंशनल मोशन में या मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जब हम बात करेंगे, है ना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी मोशन इन 1 डायमेंशन ही पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हमेशा ये क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, अदरवाइज अब हवा में उड़ के जा रहे हो तो 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन की बातें होगी, तो वहां पे बात अलग चलेगी। ठीक है, रोड पे चल रहे हो तो रोड पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट तुम देख लो स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ और आ जाए तो, ठीक है ना, कर्व पाथ पे चीजें बदल सकती है। ठीक है, ये चीज
तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसमें थोड़ा सा हमने डिफरेंस भी देखा था। क्या क्या डिफरेंस है भाई? कि जो डिस्टेंस होता है वो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। उसके अलावा डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो जीरो या पॉजिटिव हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। एक और चीज है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट होता है। जहां पे लिखा था डिफरेंस वहां पे लिख लेना साथ में, है ना। पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अब पाथ इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ? पाथ इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ? यहां देखो ऊपर वापस समझो, ये देखो, ये आप कोचिंग से घर जा रहे हो तो बहुत सारे रास्ते, है ना, किसी भी रास्ते से जा सकते हो, है कि नहीं भाई? जैसे मैं अगर एक्चुअल में भी बात करूं तो यहां से कोचिंग से आपके घर जाने के लिए क्या सिर्फ एक स्पेसिफाइड रास्ता है क्या? बहुत सारे पॉसिबल रास्ते हैं। बहुत सारे पॉसिबल रास्ते में से आप कोई भी डिस्टेंस चूज कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा क्या होगी? शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो हो सकता है वो रोड एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करती हो। भाई मेरे को अगर अपने घर जाना है तो मेरे को मोड़ लेनी पड़ेगी, मैं एकदम सीधा सीधा जाऊं पोल से ही टकरा जाऊंगा, है ना, किसी के घर से टकरा जाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट को इससे मतलब नहीं है, तुम घर से टकरा रहे हो तुम्हारी मर्जी। ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। क्या पाथ है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, ठीक है। मैं तो स्ट्रेट लाइन ही रहूंगा, चाहे वहां पे रास्ता है चाहे, ऑब्वियस ही बात है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में रास्ता होता है क्या? जैसे ये तो अभी अपन 1D पढ़ रहे हैं। हाँ, वैसे तो हम हमेशा ही, हाँ हमेशा ही पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, जब 2D या 3D में भी पढ़ते हैं ना, तो 2D या 3D को हम एक साथ ऐसे नहीं पढ़ते कि भाई एक साथ दोनों डायमेंशन में जा रहा है, तो हम दोनों डायमेंशंस को अलग अलग लेकर के फिर स्टडी करते हैं। और 2D के लिए हम पहले 2D पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ते हैं, वेक्टर, ठीक है ना। तो वेक्टर इसीलिए पढ़ते हैं कि भाई दो अलग अलग एक्सिस के साथ डील कैसे करनी है। जब दो बॉडी दोनों एक्सिस एक साथ लेके चल रही है तो बॉडी तो चल रही है लेकिन कैलकुलेशन करने में हालत खराब हो रही है ना, तो उसके लिए हमको फिर सोचना पड़ता है। चलो क्या आगे बढ़ूं थोड़ा सा। हमने फिर इसके बाद क्या देखा था? स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी का क्या चक्कर है? स्पीड किसको बोलते हैं बताओ? किसको बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसको हम बोल देंगे स्पीड। स्पीड मतलब कोई चीज कितना जल्दी या कितना धीरे चल रही है, या तो जल्दी चल रही होगी या धीरे चल रही होगी। तो कितना जल्दी चल रही है या कितना धीरे चल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड, ठीक है। और इसमें फिर अलग अलग टाइप आ जाते, और अगर यही चीज मैं डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट में ले लूं, जैसे अगर मेरे को स्पीड बोलना है तो स्पीड के लिए मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बोला मैंने? डिस्टेंस, तो क्या नाम आ गया? स्पीड। और अगर मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी, ठीक है। फिर इसके कुछ कुछ टाइप होते हैं जो अपने को ध्यान रखने होते हैं, है ना, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, यहां तक की बात है, ठीक है। इसके बाद और क्या पढ़ा था हमने? मेनली तो क्वेश्चंस करे थे फिर, है ना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, दैट इज एक्सेलरेशन। भाई देखो ध्यान से समझो, एक चीज बताता हूं मैं, देखना। सबसे पहले हमने बात करी डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस, ठीक है, या इसके साथ में बात करी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इसको जब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता हूं, मतलब इसको डिवाइडेड बाय क्या किया मैंने? टाइम, तो मुझे क्या मिलेगा?
अगर डिस्टेंस को डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा स्पीड, और अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को किया तो मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी। ठीक, और वैसे स्पीड को डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन वेलोसिटी को अगर आपने वापस से डिवाइड किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, गाड़ी चलानी आती है अपने को, गाड़ी आती है, गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, क्या काम करता है एक्सेलरेटर, स्पीड बढ़ाता है, ठीक है ना। अच्छा, ब्रेक भी होता है उसके अंदर, क्या काम आता है ब्रेक, है ना, स्पीड को कम करने के, ठीक है। वैसे ब्रेक जो है एक्सटर्नल प्रोसेस होता है और एक्सेलरेशन जो होता है इंटरनल प्रोसेस होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। हाँ, मतलब वो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ब्रेक के लिए तो, ठीक है। लेकिन जो एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर कैसे काम करता है, इंजन के अंदर काम करता है, वो बाहर से नहीं होता कुछ, ठीक है, इंजन के अंदर का काम होता है, क्या वो मैकेनिज्म में बाद में पढ़ेंगे अपन, है ना। तो एक्सेलरेटर होता है, क्या काम करता है, वो स्पीड को इंक्रीज करता है ना, जैसे 40 किया, 50 किया, 80 किया, भगवान के पास पहुंच गए, जो भी, ठीक है। तो वो स्पीड कैसे बढ़ रही है, ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो कभी भी ध्यान देना, हम स्पीड बढ़ा रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली में स्पीड नहीं, वेलोसिटी बढ़ रही होती है, ठीक है, यानी स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड जितनी ज्यादा होगी मतलब कि वेलोसिटी ज्यादा, तो डायरेक्शन चेंज करते टाइम आपको उतनी दिक्कत आती है। देखते हैं ना रोड एक्सीडेंट हमेशा कहां होते हैं, कॉर्नर पे, सर्कल पे, दुर्घटना संभावित क्षेत्र लिखा हुआ देखा है कहीं पे, कभी देखा है स्ट्रेट रोड है, 4 लेन हाईवे और बीच में कहीं लिखा हुआ है, नहीं होगा, या तो वहां पे कहीं पे मोड़ आ रही होगी, ठीक है ना, या तो घुमावदार रास्ता होगा या तो सर्कल होगा, ठीक है, तभी वो क्या बनता है, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, क्योंकि वहां पे आप स्पीड और वेलोसिटी में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, बस गाड़ी चलाने आ रही है, तो आपने तो अपनी मर्जी से स्पीड दे दी लेकिन वो स्पीड नहीं थी, क्या थी, वेलोसिटी। वेलोसिटी अपने हिसाब से काम करेगी, है ना, वेलोसिटी विथ डायरेक्शन जाएगी, ठीक है ना, और हमेशा रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाएगी। जैसे अगर मेरे को किसी चीज को ऐसे लेके जाना है ना, मतलब कोई चीज ऐसे जा रही है सुनो, और मुझे उसको यूं मोड़ना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियस सी बात है कि इधर की तरफ उसको डायरेक्शन दूंगा, लेकिन वो इधर मुड़ेगी नहीं, कहां जाएगी, इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। कि एक जिसमें वो पहले से है, दूसरा जो आपने दिया, और तीसरा जो एक्चुअल में मिला। तो वेक्टर का हमेशा यही रूल होता है कि वो हमेशा किस पे काम करता है, रिजल्टेंट डायरेक्शन पे काम करता है। एक्सेलरेशन हमेशा रिजल्टेंट होता है, वेलोसिटी हमेशा रिजल्टेंट होती है, एक्सीडेंट भी कभी कभी रिजल्टेंट मिलता है हमको, ठीक है। हाँ, स्पीड जो आपको स्पीडोमीटर बता रहा होता है वहां पे, जैसे बाइक पे चल रहे हो, स्पीडोमीटर बता रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी स्पीड है, लेकिन उस 60 के पास में कोई डायरेक्शन भी है ना, या आप 60 बाइक को खड़ी करके चला रहे हो, बाइक को खड़ी करके मान लो डबल स्टैंड पे खड़ी करके अपन ने चला दी, तब भी तो आ सकती है ना, हाँ, अरे आ सकती है भाई, है ना। हाँ, तो वो वाली स्पीड, उस केस में अगर खड़ी करके चला रहे हो तो वो स्पीड ही है, लेकिन आप अगर एक्चुअली रोड पे चल रहे हो तो स्पीडोमीटर आपको स्पीड दिखा रहा है, लेकिन वो स्पीड आप किसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, तो एक्चुअल में आपके पास क्या है वो, ये बात समझ में आई। फिजिक्स के बच्चे को इतना पता होना चाहिए बस, ठीक है, कि जब मैं चल रहा हूं तो मैं स्पीड से चल रहा हूं या वेलोसिटी से, तो जब मैं वेलोसिटी से चल रहा हूं तो सारी चीजें वेक्टर है, तो सारे वेक्टर लॉ फॉलो करने पड़ेंगे, तब डायरेक्शन देखना पड़ेगा, है ना। कल बहुत दिनों बाद मैंने जयपुर का ट्रैफिक चेज किया, मैं मानसरोवर जा रहा था, और अब सोच रहा हूँ कि क्यों जा रहा था, मुझे वहां तक जाने में 1.5 घंटा लगता, ठीक है, इतना बड़ा ट्रैफिक, मुझे लगा यार मैं वापस कैसे जाऊं, घर चला जाता वापस, यू टर्न लेने का रास्ता नहीं मिल रहा मेरे को, ठीक है, बहुत लंबा ट्रैफिक था, तो भाई बहुत बकवास चीज है ट्रैफिक। खैर चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें ही हैं इस चैप्टर में डील करने के लिए, कौन सी, डिस्टेंस विद डिस्प्लेसमेंट, स्पीड विद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, इसके साथ में ही अपने को बातें करनी होती है, ठीक है। तो जब इसको डिवाइडेड बाय टाइम करूंगा तो क्या मिलेगा, हाँ, इसको डिवाइडेड बाय टाइम करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसका उल्टा भी देख लो, उल्टा क्या है,
अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय, ये डिवाइड बात है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दो, एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दो तो आपको वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी या स्पीड को मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई संकट नहीं? ठीक है, तो आज एक नई बात बताता हूं मैं तुमको। अभी तक मैंने बताई वो नई नहीं थी क्या? कितनी सारी नई बातें बता दी मैंने आपको। बुक्स खो जाती है यार आपकी। लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था, एक बार बताओगे मेरे को? किसके? एवरेज स्पीड के करे थे या इंस्टेंटेनियस के करे थे? इंस्टेंटेनियस वगैरह के करे थे ना? इंस्टेंट क्लास में जो करवाए थे वो, हाँ, एट टी इक्वल्स टू जीरो। हाँ तो वो इक्वेशन दे रखी है ना। हाँ तो फिर इंस्टेंटेनियस का हुआ ना वो, तो मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात हो रही है ना। हाँ बेटा टेंशन मत लेना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीखेंगे, मैथमेटिक्स अपन पूरी सीखेंगे, जरूरत पड़ेगी अपने को, है ना। हाँ गलती से बायो ले लिए वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन धोखा नहीं मिलेगा, मिल चुका है वो अलग बात है। ठीक है? अब यार फिजिक्स ऐसी ही है, क्या करें। ठीक है, या तो इसके अंदर एक चैप्टर पहले से होना चाहिए, है ना, जनरल मैथमेटिक्स करके। हाँ हाँ ऐसा चैप्टर होना चाहिए ना। हाँ था पहले? कभी नहीं था। कभी भी नहीं था। ठीक है, कुछ रिफ्रेशर्स में दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी के सिलेबस में, मतलब सीबीएसई के सिलेबस में कभी से नहीं था। ठीक है, वो हम लोगों को पता है कि यार बच्चे को दिक्कत आ रही है तो हम पढ़ा देते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है ना कि बायो वाले भी हैं, वो सीबीएसई को नहीं पता। सीबीएसई को लगता है फिजिक्स जो भी ले रहा है साथ में मैथ्स तो ले ही रहा है। ठीक है, उनसे पूछो कि भाई बायो भी तो लेते हैं, तो बायो के साथ में मैथ्स ले ले। अरे भाई जबरदस्ती है, काहे की जबरदस्ती है ये, है ना, ताना सही चलाते हैं ये। है, आज हम समझेंगे कुछ ग्राफ को। ठीक है, ग्राफ से हम समझने की कोशिश करेंगे मोशन कैसे डिस्क्राइब होता है। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो सकता है, वो चेंज हो रहा हो सकता है वो एक जगह पर, और उसके साथ में टाइम का रिस्पेक्ट। ठीक है, ध्यान दे, फर्स्ट सिचुएशन, अगर टाइम यहां पर है और एक्स यहां पर है, एक्स बोले तो पोजीशन, एक्स बोले तो एक्स एक्सिस मत मान लेना कि सर ये एक्स एक्सिस वर्टिकल कैसे हो गया, हॉरिजॉन्टल पे था, है ना। 11th में आते इतनी सारी चीजें कैसे चेंज हो गई, अभी अभी तो आए हैं। एक स्टेप आगे लेते इतना थोड़ा ना बदल जाता है। खैर, तो एक्स टी अगर मैंने ऐसे बनाया स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है बता सकते हो? डिस्क्राइब करना होता है। हाँ, ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में। कैसे पता चला? हाँ एक्चुअली एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जबकि टाइम तो ऑब्वियस ही बात है हर बार ही चेंज होगा। क्या टाइम किसी के लिए रुक सकता है कि भाई मेरे को आज 2 घंटे ज्यादा सोना है तो मैंने टाइम रोक दिया? है, भगवान तो है नहीं अपन कि टाइम रोक दें, कि आज के लिए टाइम 2 घंटा अपन रोक देते हैं, पहले सो लेते हैं बढ़िया, और 2 घंटा ही क्यों रोकते, 5 घंटा रोकते हैं, बढ़िया सोएंगे। और ठीक है, ऐसा तो नहीं कर सकते अपन, तो टाइम नहीं रोक सकते, है ना। दो काम नहीं कर सकते, एक टाइम को रोक नहीं सकते, दूसरा टाइम को वापस नहीं ले आ सकते। ठीक है, दोनों ही काम अभी तक के लिए इम्पॉसिबल है।
अभी तक के लिए परमानेंटली इम्पॉसिबल है, जो चीजें हमारे हाथ में है हम उतना ही कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो गया, टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, रेस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बॉडी इज एट रेस्ट। तो अगर रेस्ट पर है तो क्या इसके पास कोई वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी नहीं है तो क्या एक्सेलरेशन होगा, नोट कर लो। कोई चीजें ऐड करें तो बता देना, लिख लेना है ना। कहाँ है कहाँ, बताओ ना। हाँ, बताओ बताओ। आ गया, नहीं, आ गया आ गया। हाँ। हम्म, तो फेयर में कब लिखोगे इसको, ये कौन सी फेयर होती है जो रफ से भी खराब दिख रही है, हैं? अरे तो इसके आगे कचरा किया हुआ है तुमने। हाँ हाँ, मुझे लग रहा है ऑल इन वन बना रखी है तुमने। हाँ, चलो ठीक है, ये बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर बॉडी मोशन में है, बॉडी मोशन में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका पोजीशन चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यस और नो। मान लो आपने यहां से देखना स्टार्ट किया और यहीं से बॉडी ने अपना मोशन स्टार्ट किया, और ये एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, या यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं। जैसे यहां पे हमने, हाँ, यहां पे हमने टाइप ऑफ स्पीड एंड इसमें हमको डिस्कस करना था, यहाँ ये देखो, यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। तो अगर उसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा, ठीक है, ये चीज है ना, इसको ध्यान रखेंगे। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इज जीरो एक्चुअली। जैसे मान लो हाईवे पे जा रहे हैं 40 की स्पीड में, खैर हाईवे पे 40 की स्पीड में नहीं जाते, 80 की स्पीड में, हाईवे पे 40 की स्पीड में जाना मतलब जान का खतरा, ठीक है। हाँ, ये मतलब बहुत कम स्पीड, मिनिमम स्पीड भी मेंटेन रखनी पड़ती है आपको, तो मिनिमम स्पीड 40 से ऊपर होती है। और स्लोप क्या दिखा रहा है यहाँ पे, हाँ, स्लोप क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पे लिखो नोट डाल के, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ shows speed, डिस्टेंस, हाँ, ठीक है। तो स्लोप का क्या मतलब होता है बेटा, स्लोप का मतलब होता है कि ये किस थीटा एंगल पर बना हुआ है, ठीक है ना, तो उसका टेन थीटा निकाल लो। तो टेन थीटा क्या निकालना होता है, टेन थीटा कुछ नहीं होता, देखो यहां पे अगर मैं बात करूं किसी भी सिचुएशन पे, अगर मैंने x2 और x1 की वैल्यू ले ली, मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये t1 है और ये t2 है, तो अगर मैंने इसका डिफरेंस अगर ले लिया, टेन थीटा तो मालूम है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये देखो ये परपेंडिकुलर है, एक मिनट, कहाँ गया ये रहा, हाँ, ये वाली चीज परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली चीज हो जाएगी आपकी बेस, ठीक है। तो ये जो इसकी वैल्यू अगर निकालू तो x2 माइनस एक्स वन,
और इसकी वैल्यू अगर निकालूं तो t2 माइनस t1। तो स्पीड क्या देखा जाए तो x2 माइनस अपॉन, अरे भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड। तो वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप बोले तो ये थीटा, टेन थीटा निकालोगे तभी भी तो यही आएगा। टेन थीटा भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है, अरे होता है नहीं होता, है ना। तो टेन थीटा क्या आएगा यहाँ पे, स्पीड आएगा। ये नोट कर लो ये वाली चीज, ठीक है। इस केस में टेन थीटा क्या आया था बताओ, निकाल सकते हैं क्या इस केस में टेन थीटा? हाँ निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। टेन थीटा, कभी भी थीटा निकालना हो तो किससे निकालेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहां, कहीं भी बना सकते हो तुम, जैसे मैंने यही बना दिया, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से अगर मैं ये व्हाइट वाली लाइन की बात करूं, कितना एंगल बना रही है ये, जीरो बना रही है, अरे यस और नो, जीरो बना रही है। टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो ही तो होती है। यहां पे स्पीड क्या है, जीरो ही तो है, ऐसा। तो अब ऐसे केसेस में तो हम कर सकते हैं कैलकुलेट, यहां तक तो हमको आता है। लेकिन अगर कर्व आ जाए कुछ समझदार सा, कुछ ऐसा सा आ जाए, मान लो ये x, ये t, और ऐसा कुछ। अब यहां पे हर पॉइंट पे थीटा अलग ही आएगा आपका, हर पॉइंट पे अगर थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, अलग। कैसे अलग आएगा, देखो थीटा निकालने के लिए यहां पे ना बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। इसको छोटा करता हूं थोड़ा सा, और पेन लेता हूं ये वाला, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पे अगर थीटा निकालना है तो पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा ऐसे टेंजेंट, और यहाँ से फिर एक्स एक्सिस, तो ये थीटा। अब मान लो इस पॉइंट पे निकालना है थीटा, तो यहाँ पे मैंने ये बनाया टेंजेंट और ये थीटा, तो ये थीटा और ये थीटा देखो अलग अलग है ना, वैल्यू अलग अलग आएगी। दिख रहा है ये कम होगा, ये ज्यादा होगा। तो हर पॉइंट पे थीटा कौन निकाले, तो ऐसी फालतू बातें नहीं करते, पर सिर्फ इस ग्राफ को समझते हैं। और जनरली आपसे भी नहीं पूछा जाएगा कि इस ग्राफ का बताओ वही टेन थीटा, स्लोप बताओ, है ना। इसका स्लोप पूछ लिया तो फिर पीएचडी करनी पड़ जाएगी अपने को, ठीक है। हाँ, ऑल्दो पीएचडी नहीं, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में कुछ एक टॉपिक आते हैं जिसमें थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिलता है कि कर्व को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। बट मैथमेटिक्स में आते हैं, बायो का क्या करना है, और फिजिक्स में भी कुछ नहीं करना है ना, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, यहाँ पे मैं आपके साथ हूँ। चलो ध्यान दो। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो v जो है ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, v वेरिएबल है, यहां पे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन मिल रहा है, यहां पे एक्सेलरेशन कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन मिल रहा हो तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बन जाएगा, एक्स टी, और ये ऐसा। जब ये टाइम की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, और जब ये एक्स की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां भी क्या है, v इज नॉट कांस्टेंट, दोनों ही केसेस में v कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। हाँ जी, ठीक है। स्पीड कम हो रही है, कैसे मालूम पड़ा, कि टाइम ज्यादा लग रहा है डिस्टेंस कवर करने में, क्योंकि बॉडी किस मतलब ग्राफ किस तरफ इंक्लाइंड हो रहा है, टाइम की तरफ। तो ये देखो ये कैसे अप्रोच करने लग रहा है, ये रेस्ट को अप्रोच करने लग रहा है, जैसे रेस्ट ऐसे होता है ना, है ना। तो देखो ये रेस्ट को अप्रोच करने लग रहा है, ठीक है। ऑल्दो करेगा नहीं, या कर भी लेगा, जब ब्रेक पूरा लगा दोगे तो जीरो भी होती है स्पीड, तो रेस्ट को अप्रोच कर लेगा। यहां पे ये डिस्टेंस की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो मतलब डिस्टेंस जल्दी जल्दी बढ़ रही है, मतलब यहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेटर दे रहे हैं अपन, ठीक है ना, स्कूटर उड़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसा। ठीक है यहां तक, आज के लिए इतना ही।
यहां तक में कोई समस्या है तो बताओ, कोई दिक्कत? पक्की बात? हाँ, नोट करना है, एक मिनट।